हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का अपने चैनल टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर आज दिन भर की क्या बड़ी अपडेट रहेगी, किस मैटर पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई होने वाली है। 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर आज सुनवाई होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर आज लग सकता है ग्रहण, जिस तरह पिछली भर्ती में हुआ था कि काउंसलिंग चल रही है, इसके बाद स्टे प्रक्रिया आ जाता है। और इसके अलावा बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में दो गुट। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लेकर अभ्यर्थियों में अब दो फाड़ हो चुका है। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं आप लोग, 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला काफ़ी विवादास्पद रहा है। अभी भी उसका जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, अभी तक उसका फैसला नहीं आया। लेकिन एक अंतरिम आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया करने का निर्णय लिया था। लेकिन 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर आखिर किस तरह से निर्णय लिया कि कट ऑफ मेरिट कहीं बहुत हाई, कहीं बहुत कम, कहीं हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, कम मेरिट वाले अभ्यर्थी उसी ज़िले में सिलेक्शन पा रहे हैं। आखिर किस तरह से भर्ती प्रक्रिया हो रही है। किसी ज़िले में माने हैं जो सीटों पर भर्ती प्रक्रिया होनी, वहाँ पर ज़्यादा सीटों पर हो रही है, जहाँ पर 100 सीटें वहाँ पर 20 सीटों पर भर्ती हो रही है। आखिर तमाम तरह के गड़बड़ झाला बन गया है भर्ती प्रक्रिया। अभ्यर्थी खुद ही कंफ्यूज में है, अधिकारी खुद ही कंफ्यूज में हैं कि अधिकारी भी जान रहे हैं कि अब भर्ती प्रक्रिया नहीं होना है। उनको भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि यह भर्ती प्रक्रिया, जो तमाम प्रकार के विवादास्पद प्रश्न उठ रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, अभ्यर्थी जो प्रश्न उठा रहे हैं, एक तरह से अभ्यर्थियों का प्रश्न उठाना भी जायज़ है, क्योंकि अधिकारी यह अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि यह जो भर्ती प्रक्रिया है 31,661 पर हो रही है, अब तो 31,277 पे हो रही है भर्ती प्रक्रिया। यानी इसमें भी कम हो गया सीटों की संख्या। और जिस तरह से आज काउंसलिंग प्रक्रिया है, आज के मतलब हर ज़िलों में काउंसलिंग बुलाया गया है। अभ्यर्थी जो मेरिट सूची में आ रहे हैं हर ज़िले में, उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन अभ्यर्थी कहीं न कहीं काउंसलिंग तो कराने जा रहे हैं, लेकिन दबे मन से जा रहे हैं कि पिछली भर्ती की तरह भी इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे न लग जाए। यानी बेमन से भी अभ्यर्थी काउंसलिंग जाएंगे कराने, लेकिन उनकी पूरी उम्मीदें अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आज की सुनवाई पर लगी हुई है। जो आज हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई होनी है। आज कुछ नया फैसला देखने को मिल सकता है कि हाई कोर्ट क्या इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाता है, या भर्ती प्रक्रिया पर मतलब भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दे सकती है सरकार को। भर्ती प्रक्रिया आप भर्ती करिए। लेकिन सरकार ने तमाम प्रकार के विकल्प भी अपना लिए हैं, कि इसमें कैविएट भी दाखिल कर दिए हैं कि अगर भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक लगती तो सरकार के पक्ष को भी नहीं सुना जाए। ठीक है, सरकार के पक्ष को सुना जाएगा, बात सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो कि आप मनमानी तरीके से भर्ती करेंगे, अभ्यर्थियों का अहित करेंगे, अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण करेंगे। और आप सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को भर्ता बना दिया है आप लोगों ने। इसीलिए आज अभ्यर्थी भले काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में आशंकाओं के जो बादल हैं वो पूरी तरह से जायज़ हैं, पूरी तरह से परिचित हैं कि सरकार भर्ती भले कर रही है, लेकिन इस पर भी कहीं न कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का चाबुक लग सकता है, स्टे प्रक्रिया आ सकती है या नई डेट मिल सकती है। अगर हम नियुक्ति पत्र भी पा जाते हैं इस संबंध में दोस्तों, अगर नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। वह मतलब कोर्ट के अधीन यह भर्ती प्रक्रिया हो रही है, वो भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी। हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लग सकता है, इसको तो हमने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी इस संबंध में सुनवाई है, जिसको लेकर आज तमाम अभ्यर्थी जो इस काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, उनकी उम्मीदें होंगी कि सरकार बेमन से, मनमानी तरीके से, सरकार के अधिकारी एकदम बेमन से जो आवंटन सूची जारी किए हैं, गड़बड़ झाला करके सूची को जारी किया उन्होंने। तमाम अभ्यर्थी जिनकी कट ऑफ मेरिट 72 है, 73, वो भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर है। आखिर भैया, कौन से अभ्यर्थी को आप, कौन से क्वालिटी एजुकेशन को लेने वाले हैं जिसकी कट ऑफ 72 है? 68 वालों को आप सिलेक्शन ले रहे हैं, 72 वालों को आप बाहर कर रहे हैं। कौन सी क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है सरकार? इस पर आज फैसला हो जाएगा कि क्या एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, एक नया निर्णय आता है कि भर्ती प्रक्रिया जारी रह सकती है। लेकिन हम जिस पर बात कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में दो गुट हो चुका है।
अब दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जब से सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को माने भर्ती प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया, तभी से इसमें दो गुट हो गए थे। एक गुट चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व है, माने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व है 67,867 पदों को लेकर, उस पर जब फैसला आ जाए तब भर्ती प्रक्रिया हो, ना कि 31,661 शिक्षक भर्ती। क्योंकि इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने से 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने से अब बहुत से अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा लाभ शिक्षा मित्रों को होगा, क्योंकि बची हुई सीटों पर उन्हीं लोगों की काउंसलिंग होनी है। इसलिए इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों में दो गुट है। आप लोग देख रहे हैं SCRT में जाकर 31,661 के जो पक्षधर अभ्यर्थी थे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वही अभ्यर्थी दोस्तों, अब उनको यह सही लगने लगा है कि जो उसमें अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसमें बहुत से अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। मेरे जान पहचान में बहुत से लोग हैं जो 31,661 के पक्षधर थे, लेकिन अब वो हाथ मलते रह गए हैं। जो उनका सिलेक्शन 67,867 में हुआ था, इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अब उनके मन में दबे मन से यह कह रहे हैं कि सही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता तभी यह भर्ती प्रक्रिया होती, जिसमें आप देख रहे हैं कि 69,000 अध्यापक भर्ती में याचिका दाखिल हो गई, जिसमें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी। सुनवाई याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिक अंक पाने के बावजूद उनका चयन नहीं होगा। याचिका में दाखिल करने वाले अधिवक्ता जो एडवोकेट हैं अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, कहना है कि वह अदालत से याचिका पर शीघ्र सुनवाई किए जाने का अनुरोध करेंगे। आज शायद संभवतः इस मामले में सुनवाई होनी है, देखने वाली बात है, जिसमें यह देख लीजिए कहीं 142 तो कहीं 1376 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन, यानी कहीं पर 100 सीटें कम हैं, मतलब सीटें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर 142 लोगों का सिलेक्शन है, कहीं पर सीटें बहुत कम है, वहाँ 1376 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। आखिर किसी ज़िले में दिया गया, किसी ज़िले में 142 या उससे भी कम अभ्यर्थियों का चयन है, तो ऐसे भी ज़िले जहाँ चयनितों की तादाद 1376 तक है। आखिर किस प्रकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सीटों का सिलेक्शन कर रहे हैं, सीटों का चयन कर रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जब डाटा मांगा जाएगा प्रस्तुत करेंगे। स्वाभाविक है, वो भर्ती प्रक्रिया फंसनी तय है। इसके अलावा हम बात करें कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। पत्र वितरण का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। हाँ दोस्तों, और एक बात हम बताना आपको भूल गए, जैसा कि अब उम्मीद हो चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, हो सकता है अब उस पर फैसला जल्द से जल्द आ जाने की उम्मीद है, क्योंकि अब जिस माननीय न्यायाधीश को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्सुकता थी, काफ़ी मतलब उम्मीद लगाए थे जब ये जज साहब आ जाएंगे, इसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व रखा गया है अब फैसला आ जाए। क्योंकि जस्टिस जो शांतनु सर हैं, जो अभी तक अनुपस्थित चल रहे थे, अब उनकी उपस्थिति हो गई है। उनकी जो सुनवाई कर रहे हैं किसी केस को लेकर, भीमा राजू प्रसाद बनाम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, मानी कोई याचिका थी, कोई केस लगा हुआ था, अब उनकी उपस्थित हो गई है। दोस्तों आप लोग उम्मीद बनाए रखिए 67,867 शिक्षक भर्ती फैसला पर जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय अब देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट बनी आती रहे।